एक्सरसाइज 5.1 का 1 और 2 का सॉल्यूशन लिख दिया है। फर्स्ट क्या है, ताकि मेरा टाइम बचे समझाने में। देखो, टैक्सी का किराया जो है हर एक किलोमीटर के लिए, ठीक है, हर किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया पहले किलोमीटर के, यानी 1 किलोमीटर आप चलते हो तो आपको 15 रुपया देना है, 15 रुपीज़, ठीक है। फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे 8 रुपया ऐड कर लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे जैसे बढ़ेगा एडिशनल किलोमीटर उसके लिए किराया कितना लगेगा, 8 रुपये। तो 1 किलोमीटर चले तो 15 लगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो किराया पता है कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, यानी किराया हो जाएगा 23 रुपये। समझ आया। फिर अगला 1 किलोमीटर चलोगे ना, यानी अगला 1 किलोमीटर क्या, एक चल गए 15 रुपया, 2 किलोमीटर चले तो 15 प्लस 8 23। अब 3 किलोमीटर चलोगे तो फिर से क्या जोड़ना होगा इस 23 में, 8 रुपया, तो कितना आ जाएगा 31। यानी जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ोगे 8 रुपीज़ ऐड करना है। तो अगर आप देखोगे तो पहला किलोमीटर 15, दूसरा 23, तीसरा 31, यही पैटर्न बनाना। डिफरेंस चेक करो तो सेम आ रहा है, तो इसीलिए एपी है। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, फिर तुम गायब थे 2 दिन ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एपी का वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, मॉड्यूल में लगा दिया है। जब तक क्लास ख़त्म होगी एपी अपलोड हो गया होगा, उसको पब्लिक कर देंगे। एक बार देख लेंगे मोनेटाइजेशन आ गया कि नहीं, पैसा थोड़ा सा, फिर अपलोड उसको कर देंगे पब्लिक, देख लेना। और देखते ही, ये आज रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है, कल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेंबरशिप आ गया, एक नया स्टोर खोल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, क्लॉथिंग स्टोर, बैगेज स्टोर, स्टेशनरी सब मिल जाएगा, लगे हुए हैं उसमें। अभी इधर देख लेते हैं, स्टोर, ऑनलाइन स्टोर। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, एन अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें ना हवा भरी हुई है, और व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप क्या करता है, एक बार में 1/4 एयर रिमूव कर देता है। देखो ध्यान से, मान लिया इसका वॉल्यूम जो है वो V है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ये हवा रिमूव करेगा तो पता है वो कितना करेगा, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम V है, फर्स्ट टाइम हवा रिमूव करेगा तो 1/4 एयर जो है ये रिमूव करेगा, यानी V/4 एयर, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ आया। तो ये 3/4 आ गया। फिर सेकेंड टाइम, सॉरी ये फर्स्ट टाइम था ना, ये फर्स्ट टाइम रिमूव हुआ। जब सेकेंड टाइम रिमूव करेगा तो ध्यान से सुनना, ये जो 3/4 आया, ठीक है, इसी का मतलब ऐसे, पहला बार में 3/4 हुआ, दूसरा बार में 3/4 का होल स्क्वायर, फिर तीसरी बार में 3/4 का क्यूब, यानी ये वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ते चला जाएगा, रिमूव होते हुए बढ़ते चला जाएगा। यानी कि अगर V यहाँ है तो फर्स्ट टाइम ये कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंड टाइम फिर से V में से V/4 करेंगे, नहीं, इस बार ये जो बचा इसमें से फिर इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, पढ़ा होगा पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पावर 1, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, इससे घटा तो ये V/4 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आएगा जी, हाँ V/4 का डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, इसके बराबर नहीं है ना, फिर आगे ऐसे ही बढ़ेगा, यानी कि ये एपी फॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि वॉल्यूम जब भी ऐसे कम हो रहा है, वो बोल रहा है क्लियरली कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम पे जो एयर बचा उसका 1/4 रिमूव किया, फिर अगले टाइम पे फिर से उसका 1/4, यानी 2 बार वो मल्टीपल में रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक बार में ऐसे रिमूव हुआ, सेकंड बार में 2 बार रिमूव होगा, तीसरे बार में ये 3 बार रिमूव होगा, तो ऐसे ही एयर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
अब है सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है ना कि किसी एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं, पहले 4 टर्म्स। एपी के बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं, तो पहले 4 टर्म कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। फर्स्ट टर्म देखिए कैसे लिखा है। फर्स्ट टर्म मैंने आपको पढ़ाया था A1 होता है, पढ़ाया था ना, तो उसी को ए भी लिखते हैं। सेकेंड टर्म क्या पढ़ाया था कि उसमें जोड़ते जाओ, जैसे पहला 10 हो गया तो दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, तो चौथा नंबर क्या आएगा, 40 आएगा। कैसे, इसमें जोड़ते जा रहे हैं डी। तो पहला ये है ए, हमने डी पता कर लिया, कितना है हमारे पास, 10 है, 10 है, तो पहला हो गया ए और डी है अपने पास 10, तो 10 में 10 जोड़ दिया, यानी ये नंबर जब आया तो इसको कैसे लिखा है, प्लस डी के फॉर्म में। समझ आ रहा है? तो इसीलिए पहला टर्म हमने लिखा है ए, दूसरा टर्म उसमें डी जोड़ेंगे, तीसरा टर्म फिर इस टर्म में इसमें डी जोड़ा, फिर इसमें फिर से डी जोड़ा। देखो यहां पे ये टर्म तो यहां तक आ चुका है ना, इसमें फिर डी जोड़ा, फिर अगले टर्म में ये पूरा टर्म लिखेंगे यहां तक और फिर इसमें डी जोड़ेंगे। देखो यहां पे, तो यानी पहला टर्म ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है और चौथा ए प्लस 3d होता है। समझ आ गया यहां तक? अब इसी पे डायरेक्ट बैठाया है, ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म मैंने क्या लिखा है प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 30, ए प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 40। समझ आ गया? सेकेंड देखिए यहां से, सेकेंड में क्या लिखा है ए माइनस 2 डी 0 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -2, सेकेंड टर्म ए प्लस डी -2 प्लस 0 -2, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, डी तो 0 है ना तो सेम आते चला जाएगा। अगर डी 0 है तो जो पहला नंबर है वही रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ए दिया हुआ है 4, डी है -3। अगर फर्स्ट टर्म निकालोगे तो ए बराबर 4 लिखोगे, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या लिखोगे, ए प्लस डी लिखोगे, तो 4 प्लस -3 यानी प्लस माइनस -3 यानी 1 आएगा। थर्ड टर्म लिखोगे ए प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 माइनस 6 यानी -2 आएगा, ठीक है। और फोर्थ टर्म लिखोगे ए प्लस 3d, ए प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 यानी -5 आएगा। तो ये 3 बन गए। फोर्थ देखो, सब क्वेश्चन ही अलग अलग टाइप का थोड़ा सा है। इसमें a -1 और d 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म a होता है तो खुद -1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी यानी -1 प्लस 1/2, तो -1 से प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो ये आ जाता है -1/2 आता है, ठीक है। हाँ आगे थर्ड, a प्लस 2d है तो -1 प्लस 2 इंटू 1/d, सॉरी d, तो 2 कट गया, 1 आया, 1 प्लस में और माइनस में कितना आएगा 0। फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 3d होता है, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, 3 इंटू डी हो गया 1/2, तो ये 3/2। 3/2 को ना हम 1 होल 1/2 भी लिखते हैं, 1.5 गुना होता है ना 3/2, उसमें से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। अब देखो फिफ्थ वाला, ए दिया हुआ ये, डी दिया हुआ 0.25 और ए दिया हुआ -1.25, तो फर्स्ट टर्म ए है खुद अपने आप में, सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिखना है, -1.25 प्लस 0.25 -1 आएगा। थर्ड टर्म में प्लस 2d लिखना है तो -1.25 प्लस ये आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस में 0.75, क्योंकि ये बड़ा है इसमें से इसको माइनस करोगे तो। और फोर्थ टर्म में a प्लस 3d लिखेंगे तो a प्लस 3 इंटू डी, यानी ये इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो माइनस में 0.50 आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट 3 है 1 है, स्पीड में बताते हैं, -1 -3 डॉट 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 है ना, ए दिख रहा है 3 है, डी दिख रहा है 1 -3 कर दो, -2 आंसर कर दो। सेकंड में आ जाओ, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ही लिखना है ना, हो गया -5 -1 3 7। पहला टर्म क्या होता है ए, पहला टर्म क्या होता है ए, फर्स्ट टर्म -5 हो गया। डी कैसे लिखते हैं बताया ना, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, किसी को, इसमें से इसको, इसमें से इसको, किसी को घटा दो। मान लो मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला घटाना, तो सेकंड में से इसमें से इसको घटा दो, ये अब डायरेक्ट इसको मत घटा देना, लगातार वाले घटाते हैं, तो ये 4 आ गया, आंसर हो गया। थर्ड में आ जाओ, ये कितना लिखा है 1/3 5/3 9/3 13/3 लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो ए क्या है आपके पास, दिख ही रहा है, ए 1/3 है, डी कितना है आपके पास, तो 5/3 में से 1/3 घटा दो, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ डॉट डॉट कर लेना।
फोर्थ है, फोर्थ इधर क्यों बताएं, ये बता देते हैं। 0.6 है, 1.7, 2.8, 3.9 है, ठीक है। तो देखो ए दिख रहा है 0.6 होगा, डी कितना हो जाएगा, 1.7 में से 0.6 घटा दो तो 1.1 हो गया। खत्म करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, सॉरी 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कौन सा एपी है बताना है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 अगले टर्म्स भी बताने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है। पहले डिफरेंस चेक करो तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, लेकिन 16 में से 8 चला गया तो कितने बच रहे हैं। अरे यहाँ 6 तो है ही नहीं ना, यहाँ तो ये 4 के बाद कितना है 8 और 16 है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं ना, तो डी आ रहा है 4 में से 2 नॉट इक्वल्स टू 8 माइनस 4। समझ आ गया। तो दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो दो सब लगातार टर्म का तो उसको एपी बोलते हैं, अदरवाइज एपी नहीं बोलते। तो एपी नहीं है। सेकंड 2 5/2, 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, किसी दो को घटा लो, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 5/2 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो एलसीएम 2 हो गया। ये 5 माइनस 2 2 4, 1/2 आ रहा है। अगला देखते हैं 3 माइनस 5/2 कर रहे हैं तो 3/1 कर लो, एलसीएम ले लो 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, 1/2 आएगा। सेम आ रहा है तो यानी एपी है। 10 इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट दोनों रहने दें, बन जाएगा। बाकी नहीं, कुछ नहीं बनेगा। अच्छा लिख लो जल्दी जल्दी, इधर हम इरेज कर रहे हैं। थर्ड देखिए, थर्ड जो है, रुक जाओ पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद जो डाउट होगा तभी पूछोगे ना। थर्ड देखो, थर्ड 1 मिनट। 1.2 माइनस 3.2 है, माइनस 5.2 है, माइनस 7.2 है, ठीक है। अब देखो डी कैसे निकालोगे, माइनस 3.2 में से माइनस करोगे ऐसे, तो यह हो जाएगा माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो -2 आएगा। सिमिलरली इसमें से इसको घटा के देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो हो जाएगा -2, ठीक है। यहां तक समझाया था ना। ये देखो इसमें से इसको माइनस कर दोगे आ जाएगा आंसर। माइनस करोगे, ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट लगाना, केवल -10 मत लिख देना, माइनस माइनस प्लस 10 तो 4 आएगा। बाकी आपको पता ही है इसमें से इसको कैसे माइनस करना है, फिर से माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इस वजह से एपी है। यहाँ देखो इसमें से इसको माइनस किए हैं, कट गया, √2 आया, इसमें से इसको माइनस किए, तो ध्यान रखो इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लस माइनस माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस √3 से -3 से +3 कट गया, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा, केवल 1√2, इसी को √2 बोलते हैं, याद रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, √2 आगे भी √2 ही आएगा, इसीलिए एपी है, ठीक है। हाँ, इसको देखकर अगला टर्म बता सकते हो क्या होगा। वैसे तुमको देख के तुम्हारा भविष्य बता सकते हैं हम। आगे देखो 0.2 हम पूछते हैं, ऐसे सुनते थोड़ी हैं। 0.2 सही है आंसर। 0.22 0.222 है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो गलती कहाँ पे होता है वो याद रखना। आप लोग क्या करते हो, इसमें से इसको माइनस कर देते हो, याद रखो इसके बाद में 0 बैठा दो, अब माइनस करो, 2 से 2 होगा और 2 से ये 0, नहीं तो गलती से 2 इधर माइनस कर देते हो। समझ आया। माइनस करने का तरीका क्या है, 0 पॉइंट लिख लो, इसका भी 0 पॉइंट लिख लो, 2 लिख लो और नीचे में 2 है ना तो ऐसे लिख लो। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, ये इधर आ गया, ये 0 और ये 0, नहीं तो फिर एक 0 बैठा लिया करो लाइक डेसिमल करके। ये चल रहा है, इसमें कब रिफिल डाला मैंने, इधर ही रखो तब चल रहा है। तो
तो ये समझ आ गया। उसी तरह इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे देखो 0.002 आ रहा है, ये और ये सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बाद में 0 होता तो समझ आता, लेकिन यहाँ पे ये 100 टर्म है और ये 1000 टर्म हुआ, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसी वजह से एपी नहीं है। समझ आ गया। अब मुझे लगता है अब आप पूरा क्वेश्चंस बना सकते हो। नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग हैं, लेकिन इंट्रो पार्ट में मैंने कराया हुआ है, देखना A 2A 3A 4A कराया हुआ है ना, बन जाएगा। रूट वाला भी कराया, √2 √8 √18 √32 इंट्रो पार्ट में करा दिया है, वही वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा। ये लास्ट वाला भी कराया हुआ है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, जिसको आपने बोला था सर सीक्वेंस में नहीं है, मैंने बोला था सीक्वेंस में है अगर उसको सॉल्व करे तो, ये भी कराया हुआ है। तो अब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, बन जाएंगे पूरे के पूरे।